क्या आप सभी के भी 2024 में बोर्ड एग्जाम्स हैं? और मैंने हमेशा से कहा है कि क्लास 10th और क्लास 12th जिंदगी में एक ही बार मार्कशीट बनती है। क्या आप उस मार्कशीट पे अपना टॉप स्कोर रखवाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज अब तक आपके कैसे भी नंबर आते रहे हो, आपने कुछ भी स्कोर करते रहो, क्लास 8, 9, 11, अब अगर आप चाहते हो कि हमारी मार्कशीट में गजब के मार्क्स आए और हम टॉप स्कोर करें, तो उसके लिए मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा नाम शिवम पंडित है, मैं स्केल अप एकेडमी बुलंदशहर से हूं। मैं मैथ्स को डील करता हूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो सारे टॉपर्स लगभग ऐसा ही कुछ करते हैं। और टॉपर्स कुछ खास अलग नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, और वो किस तरीके से करते हैं वो सारी चीजों को आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अब तक आपके कैसे भी मार्क्स आते रहे हो, एक बार मेरे कहने से स्टेप बाय स्टेप काम कर लेना। मात्र 4 महीने बचे हैं आपके पास। इन 4 महीनों के लिए मैं चीजें बताने जा रहा हूं, उसको समझना एक एक करके। देखो, मैथ्स, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मार्क्स कट ही नहीं सकते अगर आपने सही तरीके से काम किया है। एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। आप इसमें हमेशा 100% स्कोर कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो हम डिस्कस करते हैं इधर। एक बार अच्छे से समझेंगे, हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स को मैं हमेशा ऑफलाइन में बोलता हूं कि मैं आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में उतारने के लिए दम रखता हूं। मैथमेटिक्स को आपके दिल में उतार दिया जाएगा और आपको मैथ से मोहब्बत करा दी जाएगी। आज हम इस पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे चीजों को करेंगे। जो मैथ्स होती है, मैथ्स दो पिलर पे काम करती है। एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब कॉन्सेप्ट, और दूसरा पिलर होता है प्रैक्टिस। पहले इस पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है, ये होता है कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट, कि किस चीज में आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं अक्टूबर की स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th या 12th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, तो आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे। जैसा कि मैं मानता हूं, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं एनसीईआरटी से। और अब तक मैं इस एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुका हूं अपने ऑफलाइन बैचेस में। और मैं मानता हूं आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। और इस एनसीईआरटी से आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, या किसी और बुक से भी सीखे होंगे। लेकिन ये वो समय है जहां आप कॉन्सेप्ट्स को पूरा कर चुके होंगे। अब दूसरी चीज, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ के हम टॉप कर सकते हैं? कभी ऐसा नहीं हो सकता। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स कभी आपको आ ही नहीं सकती। प्रैक्टिस का गेम क्या है? अब कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ाते हैं, सभी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या नया है? प्रैक्टिस भी सब कर लेते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गेम मैथ्स में अगर किसी चीज का है, तो वो है मेरे भाई प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस को हमेशा मैं दो भाग में बांट के बताता हूं। देखो, एक होती है नॉर्मल प्रैक्टिस, जो हम पूरी साल करते रहते हैं। भाई हमने कॉन्सेप्ट सीखा तो ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, तो हम नॉर्मल पूरी साल करते हैं। हालांकि लास्ट में क्या कैसी प्रैक्टिस करते हैं वो अभी बताने वाला हूं। तो एक होती है नॉर्मल प्रैक्टिस, और जो हम लास्ट में करते हैं वो होती है टारगेट प्रैक्टिस। मैं इस चीज के लिए जाना चाहता हूं, मेन चीज ये है, ठीक है। और इस चीज पे ही मैं आपको सबसे ज्यादा फोकस देने वाला हूं। यहां तक सभी लोग करते हैं, भाई एनसीईआरटी सब पढ़ लेंगे। नॉर्मल जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मेरे भाई, वो करते हैं हम कुछ भी अपनी बुक्स है हमारी प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा, इन बुक्स की हेल्प से हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। क्या सफिशियंट है? लोग बस यहीं पे अपना दी एंड कर देते हैं पूरी साल का। लेकिन ये आपको टॉपर बनाने के लिए सफिशियंट नहीं है। आप इनमें अगर कुछ कमी भी छोड़ दोगे ना, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं, जिसको मैं अपनी भाषा में टारगेट प्रैक्टिस करता हूं, कहता हूं, आप उसको बारीकी से समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। मेरे भाई, टारगेट प्रैक्टिस इज नेसेसरी। इसके बिना टॉपर बनना मुश्किल है। देखो, अब सारे जो टॉपर होते हैं ना, वो करते यही हैं, बस इसका नाम भले ही आप पहली बार सुन रहे हो। देखो, टारगेट प्रैक्टिस क्या है? टारगेट प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो सीधा एग्जाम्स में आपको दिखेंगे। मतलब भैया, आपको कैसे पता एग्जाम में क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे? इसी चीज के लिए तो 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं भाई। देखो, इन टारगेट प्रैक्टिस में हम क्या कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक बोर्ड में क्वेश्चन आते रहे हैं, जा करके देखना रिकॉर्ड उठा करके। जितने क्वेश्चन पहले आए हैं ना, वही क्वेश्चन बार बार आते हैं। बस डिजिट्स चेंज हो जाती है, और कई बार तो डिजिट्स भी चेंज नहीं होती, सीधे रिपीट होते हैं। इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हम पीछे के कई सालों के पैटर्न को फॉलो करके ही ऑब्जर्व करते हैं कि अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल इन बुक्स में शायद ना मिले।
क्योंकि आप नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे पिछले 2-3 साल से बच्चे बहुत ज्यादा फंस रहे हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि भैया हमारे पास एनसीईआरटी भी है, ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए, नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ये भी है, ये भी हम कर लेंगे, लेकिन ये कहां से करेंगे हम? और मैंने कहा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेरे भाई किस लिए परेशान हो? अब तक थे हम ऑफलाइन, अब आ गए ऑनलाइन, और आपको ऑनलाइन हम हर चीज प्रोवाइड करेंगे। बोले ये कैसे प्रोवाइड करेंगे? मेरे भाई पीडीएफ की फॉर्म में जो जो क्वेश्चंस मैं देता जाऊं उसकी हेडिंग रहेगी टारगेट प्रैक्टिस, ये मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। और मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आपने ये काम कर लिया और उसके बाद आपने ये कर लिया, तो बस फिर आप 100% स्कोर करोगे मैथमेटिक्स में, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है। ठीक है भाई। अब कुछ चीजें मैं और बताता हूं कि टाइम बचा है हमारे पास मात्र 4 महीने का। इन चीजों को कैसे करना है? ये जो आपके सामने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने का जो समय है, ये आपका समय है प्रैक्टिस करने का। अब तक आपका जितना समय था साल में, आपने ये कॉन्सेप्ट सीखने में पूरा का पूरा साल अब तक का लगाया होगा, लगभग हाफ ईयर जा चुका है। तो आपने अपनी पूरी एनसीईआरटी खत्म की होगी, पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे। अब 90 दिन, 90 डेज, मतलब ये 3 महीने आपको क्या किसके लिए देने हैं? प्रैक्टिस के लिए। और ये वाली दोनों प्रैक्टिस को आपको खत्म करना है कितने दिनों के अंदर? 90 दिनों के अंदर। 90 डेज में ये दोनों चीज आपने खत्म करनी है किसी भी हालत में। कैसे करनी है वो हम आपको धीरे 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 सब बताते रहेंगे। ठीक है। ये इसके बाद जब आप दिसंबर के बाद का खेल यहां खत्म होगा नहीं। अब देखो इसके आगे, अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होगे दिसंबर तक कि अब आप आग लगा दोगे, पूरा जोश आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि अब तो हम 100% स्कोर करेंगे। लेकिन यहां हो जाता है गड़बड़। आपको बहुत छोटा सा फर्क बताता हूँ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, यहां वो स्टेज आती है जहां आपको हल्का सा बहम होने लग जाता है। गिरते हैं सहस बार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बस अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना, ठीक है? क्योंकि इसके बाद भी कुछ बचता है। वो क्या बचता है कि आपने सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन अब जनवरी और फेब में आपको क्या करना पड़ेगा? जनवरी और फेब में आपने जैसे क्वेश्चंस, जो पेपर आप बोर्ड के टाइम पे बैठ के अपने एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे होगे, सेम उतना ही टाइमर लगा करके आपको अपने सैंपल्स पेपर को सॉल्व करना है। क्या करना है? सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। ये काम आप करोगे, मेनली ये काम आपको फरवरी में करना है। बोले भैया जनवरी में क्या करना है? जनवरी आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है। अच्छा एक चीज और समझना, रिवीजन को आप बहुत गलत तरीके से लेते हो। रिवीजन एक आर्ट है मेरे भाई। अगर आप, मैं कहूं 1 महीने में पूरे साल का रिवाइज करो, क्या कर दोगे रिवाइज? नहीं। रिवीजन का मतलब आप सोचते हो सामने बुक रखो और उसको रीड कर दो, ये रिवीजन होता ही नहीं है। रिवीजन कैसे करना होता है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आके आऊंगा, ठीक है? तो यहां पे आपने रिवीजन, ठीक है, रिवीजन के साथ में प्लस आपने क्या करना होता है? सैंपल पेपर्स तो आप लगाना शुरू कर ही दोगे, रिवीजन यहां पे एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन क्या है भैया? हालांकि उन एडिशनल क्वेश्चंस को हम इसमें भी ऐड करते हैं। एडिशनल क्वेश्चन सीबीएसई ने अभी जल्दी में अपलोड किए हैं और वो हर साल अपलोड करता है। आप ऐसी चीजों को कई बार छोड़ देते हो, एक टीचर्स भी नहीं बताते, वो एडिशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवाऊंगा, एडिशनल क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन सीबीएसई अपनी ऑफिशियल साइट पे हर साल डालता है, उन क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना होता आपको। ठीक है, ये रहा जनवरी। और लास्ट के टाइम में जब फेब आ जाता है, आप टाइमर लगा के जब क्वेश्चन कर रहे होते हो, तब उस समय आपका प्रोग्राम किस चीज के लिए सेट हो जाता है? टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गेम है। हालांकि अदर सब्जेक्ट में भी है, क्योंकि कई बार आपको जो टाइम मिलेगा ना वहां पे 3 घंटे का, वो कई बार कई बच्चों के लिए कम पड़ जाता है, भले ही उन्हें सब कुछ आता हो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे लास्ट के जन और फेब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले 5 महीने के लिए सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको डिस्कस करी है। स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करके देख लो, और एक बार जब सब कुछ हो जाए तब मेरे से आके कहना आपके नंबर कितने आए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो करना है जो मैंने कहा है। ठीक है भाई, इसके साथ मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं कि फिलहाल आपको ये चीजें कहां से मिलेंगी। अभी एट प्रेजेंट हम क्या करने लग रहे हैं कि इसमें बहुत सारा चीजें होती हैं, हम जो टारगेट प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 9 बजे लाइव आकर के बच्चों को करा रहे हैं। वो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी समय है,
तो मैं 30 मिनट्स के लिए 30 से 35 मिनट की क्लास लेता हूं, जिसमें मैं पीवाई के क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं चैप्टर वाइज। हर चैप्टर की प्रैक्टिस आपने करी कि क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसा आ रहा है, वो सब हम डिस्कस कर रहे होते हैं रात को 9 बजे। आप आए और उस क्लास का पूरा फायदा उठाओ। और जब लास्ट का टाइम आएगा, आई थिंक नवंबर के आसपास, हम एक नई चीज लॉन्च कर रहे होंगे और उससे आपको बेहद फायदा होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि ऐसा स्क्रीनशॉट लेना जैसा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहां पे खत्म करता हूं। मिलते हैं अदर वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।